ओके चलो, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। चलो, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है और ये क्या है, यूट्यूब चैनल। हम अभी तक कोऑर्डिनेशन हमारा साथ साथ चल रहा है, हम कोऑर्डिनेशन को क्या चल रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। और एक बैच जिनके लिए वो दूसरा वाला साइक्लो एडिशन चल रहा है और 2 क्लास शाम को देखते हैं। आप मेरे साथ रहो, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट हमारा ओएमसी पूरा हो गया, इसके बाद एरोमेटिसिटी करेंगे सेकंड हाफ में। अभी तक की जो जो बातें हुई हैं उन चीज को आप बार बार रिकॉल करो। मैंने बार बार कहा एग्जाम में आप जितना मेमोरी बेस्ड बना के जाओगे किसी चीज, एक समझ के और दूसरा उसको आत्मसात करके, मतलब उसको आपको मेमोरी में है, हाँ भाई ऐसा होता है, तो आपका क्या होगा, एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आज बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डे 2। किसी बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डे 2, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डे 2। ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डे 2। इधर देखेंगे जरा, आज हम देखते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स, कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। मैं आपको टेबल दे रहा हूँ, आपको इसी के हिसाब से चलना है। ओके, फालतू बातें नहीं करनी, बस ये याद रखना है। न्यूट्रल लिगेंड मतलब जो या तो लोन पेयर डोनर होंगे, जिनमें या तो लोन पेयर होगा, लोन पेयर से डोनर होंगे, या तो लोन पेयर से डोनर होंगे पहला, या तो किससे होंगे, पाई से डोनर होंगे, पाई बॉन्ड डोनर, या क्या होंगे, पाई बॉन्ड से डोनर होंगे, या पाई बॉन्ड डोनर होंगे, पाई बॉन्ड से डोनर। या तो क्या होंगे, लोन पेयर डोनर होंगे, या क्या होंगे, पाई बॉन्ड डोनर होंगे, या क्या होंगे, पाई बॉन्ड डोनर होंगे। अब लिखेंगे आगे, जैसे आपने पीएस3 लिखा था फॉस्फीन, ये भी किससे था, फॉस्फीन से डोनर। ये क्या है, फॉस्फीन। मैं कुछ लिगेंड आपकी टेबल बना रहा हूँ, आप लोग इसको अभी सीखेंगे, मैं सिखाता हूँ। जैसे C2H4 लिखा हुआ है, C2H4 लिखा हुआ है, इथाइलिन है ना, C2H4, C2H4 इज इथाइलिन। थोड़ा सा ये टेबल, ठीक है, एग्जाम में रहेगा, आपको बड़ी चीज है। जैसे NH2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, NH2, ये क्या है, हाइड्राजीन। ये क्या है, हाइड्राजीन। NH2 क्या है, हाइड्राजीन। जैसे आपको क्या लिखा हुआ है, आपको ऐसा लिखा हुआ है, डाइमिथाइल एमाइन। क्या लिखा हुआ है, डाइमिथाइल एमाइन। ये क्या है, दिस इज डाइमिथाइल एमाइन। ये क्या है, डाइमिथाइल एमाइन। ये क्या है, डाइमिथाइल एमाइन। ये क्या, हाइड्रोजन, और ये डाइमिथाइल। एन के 2 बॉन्ड CH3 के साथ, एक H के साथ, मतलब एक लोन पेयर होगा, जैसे डाइमिथाइल एमाइन। क्या है ये, डाइमिथाइल एमाइन, डाइमिथाइल एमाइन। एक आपको दे रखा है क्या, ट्राइफिनाइल अर्सिन, ट्राइफिनाइल अर्सिन को C6H5 का होल थ्राइस और अर्सिन। इधर ध्यान रखिए, यहाँ भी नाइट्रोजन या फास्फोरस, फास्फोरस या अर्सिन, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्सिन डोनर एटम होगा। क्या होगा, अर्सिन का लोन पेयर। ये क्या है, डाइमिथाइल अर्सिन। ये क्या है, ट्राइफिनाइल, 3 फिनाइल की रिंग मिली हुई, ट्राइफिनाइल अर्सिन। आपको ये रटना नहीं है, ARSIN। देखो ये जो है ना, ये एक टेबल बना रहा हूँ मैं, एक स्टैंडर्ड बुक की, तो आपको ये रटना नहीं है, बस पहचानना है। जैसे यहाँ लोन पेयर से डोनर है, नाइट्रोजन लिखे फास्फोरस, फास्फोरस लिखे आर्सेनिक। जैसे और क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में इनकी बात करते हैं। जैसे CH3NC है, क्या CH3NC, ये क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोनाइट्राइल, आपकी मर्जी है, आप क्या कह रहे हो। C2H5 क्या है, C2H5, C2H5 को C2H5, तो ये भी क्या है, डाई इथाइल ईथर। ये क्या है, डाई इथाइल ईथर। एक टेबल बना रहा हूँ, डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर। ये क्या है, डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट क्या है, डाई इथाइल ईथर, C2H5 में C2H5, डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट है NH2OH, नेक्स्ट है NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन। नेक्स्ट है N2, डाई नाइट्रोजन। लोन पेयर से डोनर है, N डबल बॉन्ड है, अभी बात करते हैं N ट्रिपल। ये लोन पेयर यहाँ से डिवाइड, डाई नाइट्रोजन। क्या है, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। नेक्स्ट ये है ट्राइफिनाइल ट्राई इथाइल फॉस्फेट, C6H5 का होल थ्राइस, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, मतलब P के साथ क्या लगे हुए, 3 इथाइल, तो कहां से डोनर है, लोन पेयर से, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये आपको पहचानना है कि न्यूट्रल है, किस कैटेगरी का है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। अब आ गया राउंड है,
थोड़ा एक टेबल बना रहा हूँ, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रीडीन। अरे प्रीडीन आपको आता है भाई, प्रीडीन PYRIDIN लिख रहा है C5H5N। स्ट्रक्चर भी आता है आपको, आपको तो स्ट्रक्चर भी आता है, लोन पेयर से डोनर ही होते हैं, बार बार बातें भी है। CH3NH2 मिथाइल एमाइन है, क्या है? मिथाइल एमाइन। CH3NH2 ये भी कहाँ से है? लोन पेयर से डोनर है, मिथाइल एमाइन। ये क्या है? मिथाइल एमाइन। अरे भाई इसलिए लिखा रहा हूँ ना सारे कि आपको याद रहे, मिथाइल एमाइन है। नेक्स्ट क्या है? ट्राई मिथाइल एमाइन। चलो ये भी कर दो, CH3 का होल थ्राइस और N अभी भी लोन पेयर से ही डोनर होगा, अभी भी क्या होगा? लोन पेयर से डोनर। 3 मिथाइल लगेंगे फिर भी लोन पेयर डोनर होगा। दिस इज ट्राई मिथाइल एमाइन। ट्राई मिथाइल एमाइन ये क्या है? ट्राई मिथाइल एमाइन। ये क्या है? ट्राई मिथाइल एमाइन। एक और है आपके सामने, CH3O CH3 CH3O CH3 ये क्या है? डाई मिथाइल ईथर। ये क्या है? डाई मिथाइल ईथर। ये क्या है? डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर। ये क्या है? डाई मिथाइल ईथर। एक ऐसा दे रखा है पायराजीन। क्या दे रखा है? पायराजीन। 100% आपको छांटना आना चाहिए, लोन पेयर से डोनर है। दिस इज पायराजीन, PYRAZINE। चलो देखो जरा इतने लिगेंड को, क्या किसी में कोई दिक्कत है? देखेंगे जरा, बताओ, बोलो बताओ। अरे भाई आप बताओगे नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? आपको बताना है भाई, आपको बताना है। समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो यस करना कमेंट में। जब भी देख रहे होंगे वीडियो को तो यस करना, यस यस। और वहां यूट्यूब पे जाके कुछ कमेंट भी करना कि कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं। अब देखो आपके पास जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ओके ठीक है, वर्नर थ्योरी है, इसको कल वाले सेशन में लेके चलते। पहले आपको ये वाला फर्स्ट पोर्शन कराते हैं। वर्नर थ्योरी, लिगेंड चले, नोमेनक्लेचर आईपीएस हो जाएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो जाएगा, सीएफटी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो करते हैं इसको शुरू, इसको भी करते हैं, देखते हैं कैसा होगा। चलो आगे आ जाओ। अब देखो ए भाई, जो मैंने आपको ये बताई ये समझ में आ रहा है? सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड हैं। सारे के सारे कैसे लिगेंड हैं? न्यूट्रल लिगेंड। सारे के सारे कैसे हैं? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसे हैं? न्यूट्रल। सारे के सारे कैसे लिगेंड है? न्यूट्रल। सारे के सारे कैसे हैं? न्यूट्रल है। कैसे हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल मतलब जिन पे चार्ज नहीं है, तो या तो लोन पेयर से डोनर होंगे या पाई से कोऑर्डिनेट करेंगे। क्या है ये? न्यूट्रल लिगेंड। ये क्या है? न्यूट्रल और लिगेंड। या तो लोन पेयर से डोनर होगा या किससे डोनर होंगे? पाई से। ये क्या है? दीज आर न्यूट्रल लिगेंड। ये क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड। अब देखो पहचानना आना बहुत जरूरी है। क्या है? पहचान आपको आनी बहुत जरूरी है कि न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं। पहचान आना बहुत जरूरी है। क्या करोगे उसके लिए? इधर ध्यान दोगे, दीज आर न्यूट्रल लिगेंड। हमने बोला न्यूट्रल लिगेंड में या तो क्या होगा? या तो आपको लोन पेयर होगा, या तो लोन पेयर होगा, या तो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। या तो उसमें लोन पेयर होगा या पाई बॉन्ड होगा। अब देखो क्या सब में है? फॉस्फीन किससे कर रहा है? PS3 से होगा। C2H4 C डबल बॉन्ड C H और H किससे डोनेट कर रहे हैं? डबल बॉन्ड से। किससे डोनेट कर रहा है? डबल बॉन्ड से डोनेट कर रहा है। डबल बॉन्ड डोनेट कर रहा है, डबल बॉन्ड से डोनेट। किससे डोनेट कर रहा है? डबल बॉन्ड से। अब देखेंगे, अब देखेंगे ये किससे है? NH2 यहाँ पे ये N है, एक साइड एक H, यहाँ पे N है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है, यहाँ पे एक N है, यहाँ पे दूसरा N और H। इसका मतलब ये क्या करेगा कि लोन पेयर डोनर है, यहाँ से भी लोन पेयर डोनर, यहाँ से भी, तो न्यूट्रल लिगेंड। अब देखो C2H5 डाई मिथाइल अमाइन। क्या है? डाई मिथाइल अमाइन। मैं ऊपर के मिटा दूं अगर आपने ऊपर के कर दिए तो। देखो डाई मिथाइल अमाइन, इधर देखो ये N है, ये N है, ये H है, एक साइड लगा हुआ मिथाइल और दूसरी साइड लगाओ मिथाइल। तो देखो अभी भी लोन पेयर डोनर है, 1 2 3 3 और तो 5 LP से डोनर है, तो कैटेगरी न्यूट्रल लिगेंड। नेक्स्ट बात है देखो ट्राइफिनाइल अर्सिन। क्या है? 3 फिनाइल और अर्सिन है, तो AS के साथ देखो, AS के साथ 3 फिनाइल की रिंग है। AS के साथ क्या है? 3 फिनाइल की रिंग। AS के साथ क्या है? 3 फिनाइल की रिंग। मैं PH भी लिख सकता था बट मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर कि आपको एग्जाम में याद आए। हाँ ये है, तो ये भी किससे है? लोन पेयर से डोनर है, तो ये भी क्या हो गया? न्यूट्रल लिगेंड। ट्राइफिनाइल अर्सिन। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी विषम। याद देखो आइसोनाइट्राइल कैसा है? CH3 CN और ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा इस पे नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये अगेन किससे है? लोन पेयर डोनर है। अगेन क्या है? एक्स्ट्रा पेयर मतलब लोन पेयर डोनर है। इसलिए वहां एग्जाम में इसको पॉजिटिव या न्यूट्रल में मत, दिस इज
क्या है, लोन पेयर डोनर है, कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, न्यूट्रल कैसा है, न्यूट्रल। अब देखो डाई इथाइल ईथर, सबको आता है डाई इथाइल ईथर, ये ऑक्सीजन है, इसके यहाँ लगा हुआ CH2 और CH3, इसके यहाँ लगा हुआ CH2 और CH3, बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होगा, लिखा है अभी तक। और ये क्या डोनर है, लोन पेयर डोनर, ये भी क्या है, लोन पेयर डोनर। अब देखो हाइड्रोक्सिल एमाइन, याद रखना NH2OH, N के OH के HH के साथ एक सिंगल और OH के साथ एक सिंगल। अब ये भी क्या है, नाइट्रोजन गुड डोनर है, ये गुड डोनर है, यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन का भी था, नाइट्रोजन का भी था, तो आपने किसको ओर जाओगे, कौन बेटर डोनर है, नाइट्रोजन वाला बेटर डोनर है, ये बेटर डोनर है। क्यों बेटर डोनर है, क्योंकि क्या है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन से कम है, दिस इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली हेल्ड होगा, उसका नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होगा, इजिली अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस लोन पेयर को अपने पास रखेगा, इजिली जाने नहीं देगा, इजी डोनेशन को अवेलेबल नहीं होगा। जबकि नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, फ्री, वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपेयर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये वाला लोन पेयर क्या करेगा, इजिली डोनेशन कर पाएगा, क्या कर पाएगा, इजिली डोनेशन कर पाएगा। ओके, चलो आगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जरा, नेक्स्ट देखेंगे, हो गया इतना, ये हो गया। अब देखो ये N2, N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड एंड, कहां से डोनेट करेगा, लोन पेयर से, ये भी आपको आ गया। अब आगे देखो जरा, अब आगे देखो, ये ऐसा लिखा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, P है और इसके साथ क्या है, ट्राई इथाइल फॉस्फेट, C2H5 का क्या है, CH2CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, CH2CH3, CH2CH3, इधर ध्यान दो, अभी भी किससे देगा ये, लोन पेयर डोनर होगा, अभी भी क्या होगा, लोन पेयर डोनर, अभी भी क्या होगा, लोन पेयर डोनर होगा। ऐसे ही ये भी होगा पिरिडीन मिथाइल एमाइन, इससे ट्राई मिथाइल एमाइन, नाइट्रोजन पे 3 साइड मिथाइल लगा दूं CH3, तो किससे डोनर है, लोन पेयर से। ये भी किससे, डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन भी किससे डोनर है, लोन पेयर से, किससे डोनर है, लोन पेयर से। चलो बताओ, अभी तक किसी को कोई दिक्कत। और ये पायराजीन का स्ट्रक्चर याद रखना, पायराजीन एग्जाम में आ सकता है आपका, पायराजीन के बारे में था। अब लिखो जरा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, अब लिखो क्लास, लेकिन कुछ लिखो, न्यूट्रल लिगेंड व्हिच आर गिवन स्पेशल नेम, न्यूट्रल लिगेंड व्हिच आर गिवन स्पेशल नेम, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स व्हिच आर गिवन, न्यूट्रल लिगेंड्स व्हिच आर गिवन स्पेशल नेम, न्यूट्रल लिगेंड्स which are given special name, which are given special name, जिन्हें आप क्या करते हो, स्पेशल नेम देते हो, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स which are given special name, जिन्हें क्या कहते हो आप, स्पेशल नेम दिया जाता है। चलो कुछ ऐसे लिगेंड जिन्हें क्या करते हैं आप, स्पेशल नेम देते हो, जैसे आप लिखते हैं CO, लिख रहा हूं मैं, आप देखो ना, जैसे आप CO NH3 CS और क्या है CS और H2O NO और SO, H2O NO और नेक्स्ट क्या है NS। अब बताओ क्या क्या कहता है आप इन्हें, NO को तो नाइट्रोसिल कहते हैं, जो आपको लिखना है NO को नाइट्रोसिल कहते हैं, H2O को एक्वा कहते हैं, H2O क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं, NS3 को बताओ क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं, अमोनिया ना कहके क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं, याद रखना है इधर नाम में। CO को क्या कहते हैं बोलो, कार्बोनिल, क्या कहते हैं, कार्बोनिल, पाई एक्सेप्टर होता है। और CS को थाया कार्बोनिल, पहले भी लिखाया था, थाया कार्बामिल, थाया कार्बामिल, क्या कहते हैं, थाया, थाया कार्बोनिल, क्या कहते हैं, CS को क्या कहते हैं, थाया कार्बोनिल, थायो कार्बोनिल। पहले रुको, थाया है कि O होगा, मेरे हिसाब से O ही है भाई, O है, O है, O है, A नहीं O है, A नहीं O है, थाया कार्बोनिल, क्या है, थाया कार्बोनिल, थाई, थायो कार्बोनिल। अब NS है, NS वाला N आ गया S पीछे, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, N को तो नाइट्रोसिल का, अब इसकी जगह क्या लिख दिया, S लिख दिया, तो इसे क्या कहेंगे, थायोनाइट्रोसिल, क्या कहेंगे, थायोनाइट्रोसिल। ये क्यों लिखा रहा हूं मैं, जब आप नेम लिखोगे कोऑर्डिनेशन का, जब आप नोमेनक्लेचर करते हो, कोऑर्डिनेशन के नोमेनक्लेचर में काम आता है, कोऑर्डिनेशन के जब आप नोमेनक्लेचर करते हो तब काम आता है, कोऑर्डिनेशन की नोमेनक्लेचर में काम आता है।
कोऑर्डिनेशन के नोमेनक्लेचर में काम आता है। ओके, किसके? कोऑर्डिनेशन के नोमेनक्लेचर में। अब आगे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पहला डालो बाइडेंटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीडेंटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड। किसका क्लासिफिकेशन? पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड का क्लासिफिकेशन। आपको क्या करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, आपको क्या करना है? पॉलीडेंटेड लिगेंड का क्लासिफिकेशन। पहला हेडिंग डालो बाइडेंटेड, बाई लिखो, पहले लिखो कितने होते हैं। पहले होता है बाइडेंटेड, 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 बाइडेंटेड लिगेंड। फिर लिखो ट्राइडेंटेड लिगेंड, फिर लिखो ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड लिगेंड। फिर लिखो टेट्राडेंटेड लिगेंड, फिर लिखो टेट्राडेंटेड, फिर लिखो टेट्राडेंटेड लिगेंड, फिर लिखो पेंटाडेंटेड लिगेंड, फिर लिखो पेंटाडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड। फिर लिखो हेक्साडेंटेड लिगेंड, फिर लिखो हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या लिखो? हेक्साडेंटेड लिगेंड। ओके, पहला लिखा बाइडेंटेड, फिर लिखा ट्राइडेंटेड, फिर लिखा टेट्रा, फिर लिखा पेंटा, फिर लिखा हेक्साडेंटेड लिगेंड। फिर क्या लिखा? हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब आगे आ जाओ, किस पे आ जाओ? बाइडेंटेड लिगेंड, हेडिंग डालो बाइडेंटेड लिगेंड, हेडिंग डालो बाइडेंटेड लिगेंड। मैं मिटा रहा हूँ, आपकी हेडिंग रहेगी क्या? बाइडेंटेड लिगेंड। क्या लिखेंगे बाइडेंटेड लिगेंड में? These are the ligand which having two donor side. क्या लिखूं? These these ligand having two donor side. इनकी दो डोनर लिखो पहले। Bidentate is bonded with two words. ये दो वर्डों से मिले बना, bonded with two words. It is bonded with two words. कितने शब्दों से मिलके बना हुआ है? दो शब्दों से मिलके बना। Bonded with two words. Bi का मतलब दो, bi का मतलब टू, bi का मतलब दो, बाई का मतलब क्या? दो, दो या टू। और डेंट का मतलब होता है क्या? टूथ, डेंट का मतलब क्या होता है? टूथ। इसका मतलब जो आपको दो जगहों से काटे, जिसकी दो साइड काटने वाली हो, जिसकी दो साइड काटने वाली हो। बाइट का मतलब क्या होता है? काटना। बाइट का मतलब ही काटना होता है, जिसकी दो साइड काटने वाली, जिसकी दो साइड क्या हो? काटने वाली। आ रहा है समझ में? बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिसकी क्या होती है? बाइडेंटेड लिगेंड ऐसी लिगेंड होती है जिस जो क्या करते हैं? दो साइड से काटते हैं। जो मेटल को क्या करते हैं? दो साइड से। क्या निकाला? बाई मतलब दो, डेंट मतलब टू, मतलब जिसकी दो साइड काटने वाली है। ओके, आपका दांत काटने वाला नहीं है, ये वाला काटने वाला, मेटल को जिलेट करेगा। अब आगे लिखेंगे these having two donor atom, देखो these having two donor atom, these having two donor atom, two donor atom, दो डोनर एटम होते हैं। these having two donor atom, इनमें दो डोनर एटम होते हैं। ओके, which can singly bind to metal cation, 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 जो क्या करते हैं? सिंगली बाइंड करते हैं किसको? मेटल कैटायन। which can singly bind to metal cation, जो मेटल कैटायन को क्या करते हैं? सिंगली बाइंड करते हैं। इतना समझ आ रहा है? आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा तो ना बोलो। जो मेटल कैटायन को क्या करे? सिंगली बाइंड करे। आप टेंशन मत लो, एंजाइम कैटालिसिस है, उसको भी कराते हैं, इसी बीच कराएंगे। चलो आगे लिखेंगे कुछ एग्जांपल, ठीक है? ओके, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड फॉर्म 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग, बाइडेंटेड लिगेंड मेनली फॉर्म 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग। ये क्या करते हैं? 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। 3 और 4 वाली अनस्टेबल होती है, अभी बात करते हैं। 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर फॉर्म, rings are mainly formed by, rings are mainly formed by, mainly formed by bidentate ligand, formed by bidentate ligand, bidentate ligand,
बाइडेंटेड लिगेंड के द्वारा क्या होती है, 5 और 6 मेंबर की रिंग मेनली बनाई जाती है। अब मैं आपके सामने कुछ दे रहा हूँ, जैसे मैंने ऑक्सिलेट दे दिया, क्या दे दिया, ऑक्सिलेट। इधर ध्यान दो, ऑक्सिलेट क्या होता है, ऑक्सिलेट फर्स्ट लिखेंगे ऑक्सिलेट, OXALAT। क्या होता है, C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव। कोई ऐसा भी लिखता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। हमारा केमिस्ट्री वाला बहुत अच्छे से लिखेगा, C पे डबल बॉन्ड हो, पर आपने बता दिया ये वाला नेगेटिव इसका है, सर C पे डबल बॉन्ड हो, C पे डबल बॉन्ड हो, सर इसके सामने जो ऑक्सीजन है दूसरा नेगेटिव इस पे है सर, दूसरा नेगेटिव किस पे है, इस पे है। अब सामने से मेटल ले आओ, क्या ले आओ, सामने से मेटल कैटायन। अब देखो ये वाला, ये नेगेटिव मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव है ये इस एक्स्ट्रा पेयर की वजह से 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 2 2 4 तो 6 और एक 7 नेगेटिव इसकी वजह से, एक एक्स्ट्रा पेयर की वजह से। तो इसको मेटल कैटायन से ऐसे ऐड करते हैं, दो साइड काटने वाली है मेटल कैटायन की। तो देखो कितने मेंबर की रिंग बन रही है, जो आपने पीछे लिखा उसका सॉल्यूशन 1 2 3 4 और 5, कितनी मेंबर रिंग बन रही है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। अभी आपने पीछे भी यही चीज पढ़ा, हाँ 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन हो रही है, क्या हो रही है, 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन, 5 मेंबर्ड की क्या हो रही है, रिंग फॉर्मेशन, 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन क्या हो रही है, 5 मेंबर्ड की रिंग फॉर्मेशन। ओके, अब आगे लिखेंगे, इतनी चीजें समझ में है, इतनी समझ में। अब आगे दूसरा लिखेंगे NH2COO नेगेटिव, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो क्या लिखेंगे, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो क्या है, NH2COO नेगेटिव, ग्लाइसिनेटो क्या है, NH2COO नेगेटिव। देखिए स्ट्रक्चर बना दो, अरे ग्लाइस क्या लिखा मैंने, ग्लाइसिनेटो या ग्लाइसिन, ग्लाइसिनेटो लिखा ना GLY, बीच में एक छूट गया भाई, GLY एब्रिविएशन है GLY। ऑक्सीलेटो को OX कहते हैं, ऑक्सीलेटो को OX है, इनका एब्रिविएशन, एब है शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम में GLY मिलेगा। तो NH2CH2, NH2CH2 COO नेगेटिव। तो इधर देखेंगे, मैं यहाँ पे NH2 लिखा हूँ ऐसे, इसका लोन पेयर होगा, ये रहा CH2, यहाँ पे क्या C पे डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ मेटल आ गया सपोज, मेटल भूखा है सामने से, मेटल कैटायन होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगी मेटल में, ये तो पता है ना। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये वाला लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और ये वाला लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। तो कितनी मेंबर रिंग बन गई यार, 1 2 3 4 और 5, इससे भी कितनी मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन है। इतना बातें क्या आपके पल्ले पड़ रही है, मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ, इसको देखो और आगे वालों की बात करते हैं, क्या सही है। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो लिखो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो याद करना है आपको, ऐसा नहीं आपको याद नहीं करना, याद करना पड़ेगा। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। आपके पास क्या दे रखा है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, क्या दे रखा है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, क्या दे रखा है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। स्ट्रक्चर बनाओ, दो मिथाइल दे रखे हैं और क्या है, ग्लाइऑक्सीमेटो, CH3 यहाँ पे N, यहाँ पे CH3, यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ CH3 और यहाँ क्या है OH, यहाँ क्या है OH, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। आपको क्या दे रखा है, डाई DMC, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ओके, अब देखेंगे जरा, चलो, अरे 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 मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मुझे क्या हो गया, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, मैं कर क्या रहा हूँ। आज एक्चुअली किताब बहुत लेट से मिली ना, इसलिए कॉपी खराब हो गई, इसलिए क्या हो गई कॉपी खराब, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, दिस इज DMG, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, DMG। अब आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, याद रखना भाई, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का ये स्ट्रक्चर सामने रखना, अगर आप यहाँ भी ले आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर मेटल सामने ले आओगे तो यहाँ देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, DMG कितने का बनाएगा, 7 में मर्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, कितने का करेगा, 7 में मर्डिंग का फॉर्मेशन का। अब आगे लिखेंगे कि एसिटाइल एसिटेनेटो, ये तो करा रखा है, एसिटाइल एसिटेनोएट करा रखा, नहीं करा रखा, एसी लिगेंड, बताओ एसिटाइल एसिटेनेट करा रखा कि नहीं करा रखा, एसिटाइल एसिट, अरे एसी करा रखा है पहले, एसिटाइल एसिटेनेटो, एसिटाइल ACETYL, एसिटाइल एसिटेनेट को, एसिटाइल
एसिटाइल एसीटोन लिखो पहले आप। क्या था? CH3। आप बोलते नहीं हो तब मुझे बहुत बेकार लगता है जब आप बोलते नहीं हो। एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट आपको कराया था ये। अगर आप ना बोलो ना तो अभी कसम खा के बता दो आप नहीं बनाया था ये। तो इसको क्या कर दो, ये एसिटाइल एसीटोन है। क्या इसका नाम? एसिटाइल एसीटोन। जब आप इसको कीटो फॉर्म में ले जाओगे, ये तो कीटो फॉर्म है, एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। जैसे आप इसे कीटो फॉर्म में, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? इधर ध्यान करा भी रखा है पहले, कोई कह ही नहीं रहा है क्योंकि कोई बोलेगा क्यों? उन्हें पता है सर नहीं बोलना है, अमित नहीं बोलना है, परसुआन ने क्या कर रखा आपका? चलो यार, ये एक एच और ये दूसरा एच। जैसे आप इसे कीटो इनॉल फॉर्म में बनाओगे तो बताओ ये कराया था नहीं कराया था? अब आप तब जब मैं करा देता हूँ तब आप कहते हो यस यस कराया था सर आपने। उससे पहले आप कहते हो क्या? सर आपने नहीं कराया था। उससे पहले आप क्या कहते हो? सर आपने नहीं कराया था। और इसका एच यहाँ ले आओ इस नेगेटिव के साथ, तो एक एच के साथ बॉन्ड बना दो। बताओ कराया नहीं कराया था? अब बोलना जरा नहीं कराया था, अब बोलना जरा नहीं कराया था, अब बोलना जैसे नेगेटिव बनेगा उस नेगेटिव के साथ अपन ने एच का बॉन्ड बना दिया, जो एच पॉजिटिव यहाँ से निकला। अब देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहाँ अगर मेटल आ गया तो क्या मेटल, ये लोन पेयर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक लोन पेयर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होगा। ये तो कराया तो था मैंने पहले, ये तो कराया था भाई मैंने पहले। आप लोगों ने पता नहीं किया नहीं क्या, आप जानो या कौन जाने, या इस देश के पॉलिसी में कुछ दिन का हल्ला होगा। यूपीएससी के आजकल बच्चे ना 10-12 बच्चे मेरे न्यूज में 3 दिखा रहे हैं, आज वो 4 हो गए। हमारा मीडिया बिका हुआ है ना, कल तक वो 3 दिखा रहा था, आज वो 5 हो गए। कुछ तो शर्म करो। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो कितनी मेंबर की रिंग बन गई है? 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये इस वाली फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहता है। ये कौन सी है? कीटो इनोल। ये कौन से? इनोलिक फॉर्म। डबल बॉन्ड के बगल में OH, ऐसा डबल बॉन्ड है और इसके बगल के कार्बन पे OH है, तो ये क्या होती है? कीटो इनोलिक फॉर्म। तो ये कौन सी है? डबल बॉन्ड के बगल में OH, ये है इनोलिक फॉर्म, इनोल फॉर्म या इनोलिक फॉर्म, शॉर्ट में अपन इनोल कहते हैं। इनोल, इन प्लस OH। इनोलिक का मतलब क्या था? इन प्लस OH। इनोलिक का मतलब क्या था? इन प्लस OH, इन प्लस OH। इनोलिक का मतलब ये था, पता है ना? इनोलिक का मतलब यही था। चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे। चलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस लिखना, नहीं आ रहा है तो ना लिखना। 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। क्या लिखो? 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, QUINOLIN, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। क्या लिखा आपने? 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। स्ट्रक्चर बनाएंगे, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। 8 हाइड्रोक्सी, तो कहने का मतलब क्या है? 8 पे OH होगा, 8 पे OH होगा, यस या नो? और यहाँ नाइट्रोजन होगा। अब आप मुझे ना, मैं आपको एक स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ, आपको कसम है भगवान की, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, इसमें जैसे मैंने नेगेटिव बना दिया OH को हटा के, यहाँ पे 8 हाइड्रोक्सी मतलब एक बॉन्ड OH के साथ था, मैंने उसको हटा के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया? नेगेटिव चार्ज बना दिया। क्या बना दिया? इस पेयर को यानी नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान रखेंगे, अब ध्यान देंगे। लाल रुपन सराबा, तुझे बड़ी खराबा। ये लोन पेयर, मेटल को सामने से ले आओ, एक लोन पेयर का ऐसा अटैक दिखाओ, इस वाले लोन पेयर का ऐसा अटैक, तो बनने वाली रिंग कितने मेंबर की बनी? 1 2 3 4 5। तो कितनी मेंबर रिंग का बना? 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन। और 5-6 मेंबर क्या होते हैं? स्टेबल होती है। 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन क्या हुआ? 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन, 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? 5 मेंबर्ड की रिंग का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हो गया? 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन हो गया। ओके, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सी, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। पेपर में आएगा। ये कहाँ का स्ट्रक्चर है? ये आपका हेटेरोसाइक्लिक का है, तो रिएक्टिव पोजीशन क्या हो जाएगी? N और ये वाली, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर ध्यान देखो, जो आप इसका नाम लिख रहे हो, यहाँ देखो, इसका जो नाम लिख रहे हो इसको हटाओ अभी। ये तो हमने 5 मेंबर रिंग का बनाया। कौन कौन सी पोजीशन इसकी? एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इसकी कौन कौन सी पोजीशन रिएक्टिविटी है? रिएक्टिव साइड। अब ध्यान देखो, इसको एक नाम देंगे आप, इसको क्या देंगे? एक नाम।
इसको 1 देंगे, इसके 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो इसकी जो रिएक्टिव पोजीशन है तो कौन कौन सी है, 1 एंड 8। 1 and 8 position are reactive position. 1 and 8 position are reactive position. 1 and 8 position are reactive position. जो 1 और 8 वाली पोजीशन वो कैसी है, रिएक्टिव पोजीशन है। 1 and 8 पोजीशन आर रिएक्टिव पोजीशन। जो 1 और 8 वाली पोजीशन है वो कैसे है, रिएक्टिव पोजीशन है। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, ट्रोपोलोनेटो। ट्रोपोलोनेटो साइड 7 में रिंग आ जाएगी, ठीक है। ट्रोपोलोनेटो क्या लिखो, ट्रोपोलोनेटो। नेक्स्ट लिखो ट्रोपोलोनेटो, मतलब एक में नेगेटिव चार्ज आ गया तो 7 में रिंग होती है, क्या होती है, 7 में रिंग। ये डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ट्रोपोलोनेटो क्या है, ट्रोपोलोनेटो क्या है, ट्रोपोलोनेटो। दिस इज ट्रोपोलोनेटो। ये क्या है, ट्रोपोलोनेटो। ट्रोपोलोनेटो, ट्रोपोलोनेटो, ट्रोपोलोनेटो। चलो आगे, कौन कौन सी पोजीशन, कितनी मेंबर रिंग बनेगी, अगर यहाँ मेटल आ गया, यहाँ अगर मेटल आ गया इसने यहाँ से, तो 1 2 3 4 और 1 5, तो कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग। कितने की बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगी, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे आगे। चलो नेक्स्ट है इथाइन। अरे इसका आपने एब्रिविएशन लिखा, ट्रोपोलोनेटो का नहीं दे रखा है, EN दे रखा है। अब आपको क्या दे रखा है, EN। अब थोड़ा मुझे समझेंगे, जैसे मैंने EN दे रखा है, क्या दे रखा है, EN का मतलब क्या है, इथाइलिन डाइएमाइड। इधर ध्यान रखिए, आपको दे रखा है एक शॉर्ट एब्रिविएशन E और N, तो आपको ये क्या है, इसका नाम आना है इथाइलिन, ETHYLENE, इथाइलिन डाइएमाइड। क्या आना है, इथाइलिन डाइएमाइड। ये आपको समझ में आ रहा है। EN का मतलब अरे नहीं दिख रहा है, आप बोलते क्यों नहीं जब दिखता नहीं है। EN का मतलब क्या है, इथाइलिन डाइएमाइड। EN का मतलब क्या है, इथाइलिन डाइएमाइड। EN का मतलब क्या है, इथाइलिन डाइएमाइड। अब देखते हैं जरा, बताओ मुझे EN का मतलब क्या है, इथाइलिन डाइएमाइड। बताओ EN, इथाइलिन डाइएमाइड। इथाइलिन सबको पता है ना, 2 कार्बन और उसकी दोनों साइड खाली। इथाइल होता तो एक कार्बन, इथाइल होता तो एक कार्बन, इथाइलिडीन कहते तो एक कार्बन की दोनों साइड, और मिथाइल में जब खाली होता है उसे मिथाइलिन कहते हैं। तो सबको पता है ना, अगर यहाँ R लगा हुआ है, इस मिथाइल की 2 साइड खाली है तो इसे मिथाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइलिन। लेकिन अगर एक कार्बन, ये CH3 है, ये यहाँ पे कुछ ये लगा हुआ है ग्रुप, और यहाँ इसकी 2 साइड खाली है ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं, इथाइलिडीन। इसे क्या कहते हैं, इथाइलिडीन, ETHYLIDENE, इसे इथाइलिडीन कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया, एक कार्बन की, जैसे इसने यहाँ दे रखा है, मतलब ये कार्बन यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, इसकी क्या 2 साइड खाली, तो इसे क्या कहते हैं, इथाइलिडीन। और डाइएमाइड मतलब NH2। ये रहा, कहने का मतलब क्या है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2, इथाइलिन डाइएमाइड, इथाइलिन डाइएमाइड। मतलब यहाँ से भी लोन पेयर डोनर और यहाँ से भी लोन पेयर डोनर। तो बाइडेंटेड मतलब मेटल को 2 साइड से काट सकता है। तो कितनी मेंबरिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5 मेंबरिंग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से भी क्या होगा, 5 मेंबर। आपको इन पूछ लेगा एग्जाम में, इन का स्ट्रक्चर बनाओ तब आना। नेक्स्ट लिखो, पीन। नेक्स्ट क्या लिखो, इन के बाद लिखो पीन, PN। इन के बाद क्या लिखो, PN। क्या देगा, PN। अब जैसे एक PN है, एक इसमें ट्राइन है, अभी करवा रहा हूँ, दूसरा TN वाला करा रहा हूँ। तो PN का क्या है, प्रोपाइलिन डाइएमाइड। क्या है, प्रोपाइलिन डाइएमाइड। तो देखेंगे PN का पूरा नाम पहले, प्रोपाइल ए, प्रोपाइलिन 1 पहले लिखो, पहले आईपैक नेम, तब आपको PN का मतलब 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन, 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन। अब ध्यान रखो, 1 2 3, इस पे भी NH2, इस पे भी NH2, 1 2 डाई अमीनो प्रोपेन, और इसे कहते हैं प्रोपाइलिन डाइएमाइड। इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं, प्रोपाइलिन डाइएमाइड। प्रोपाइलिन क्यों का, 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं, 2 अलग अलग कार्बन की साइड खाली है। यहाँ देखो, ये CH3, 1 2 और 1 3, एक साइड इसकी खाली है, एक साइड इसकी खाली, तो नेम में क्या कह दिया,
प्रोपाइलीन, PROPYLENE ऐड करें, प्रोपाइल में ENE ऐड करें, प्रोपाइलीन और 2 अमीनो ग्रुप लगे तो क्या कहें, डाइएमाइन। क्या कहते हैं, डाइएमाइन। और आईपैक नेम क्या हो गया, 1,2 डाइअमीनो प्रोपेन। सिंबल क्या है, PN। सिंबल क्या है, PN। अब ये आपको देता है TN। अब ये आपको क्या देता है, TN। क्या देता है, TN। क्या देता है, TN। क्या देता है, TN। अब देखो, अब आप ये को TN देता है ऐसे, CH2 CH2 और CH2। अब वो क्या कहता है, TN। ये TN है, ये क्या है, TN, ट्राइमिथाइलिन डाइएमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइमिथाइलिन। ट्राइमिथाइलिन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइमिथाइलिन डाइएमाइन। इधर ध्यान रखेंगे दोनों नाम में इतना अंतर क्यों, AMMINE। इधर ध्यान दो, नहीं स्पेलिंग चेक करो, AMM होता है कि सिंगल ही होता है। अरे AM लिखा हुआ है इसने, मैंने कॉपी में क्या लिखा हुआ, मैंने कॉपी में, चलो AM करो, ट्राइमिथाइलिन AM करो, AMINE। इधर ध्यान दो, यहाँ इसने कहा क्या, अरे भाई क्या कर रहा है, यहाँ इसने क्या कहा, ट्राई, ट्राई मिथाइलिन, मतलब 3 और क्या, मिथाइलिन की यूनिट। अब आपको मिथाइलिन यूनिट पहचाननी आनी चाहिए। मिथाइलिन यूनिट कैसे है, ये CH और H, अरे क्या साइड खाली है, 2 साइड खाली, देखो जैसे बीच में है, इसे खोल के देखो, TN, ए ट्राई मिथाइलिन डाइएमाइन, या क्या कहेंगे इसका आईपैक नेम, 1,2,3 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन, 1,3 डाई अमीनो, ब्रांचिंग में आ रहा है, डाई अमीनो प्रोपेन, डाई अमीनो प्रोपेन, ये आईपैक नेम। और ट्राई मिथाइलिन डाइएमाइन, देखो यहाँ पे CH2 की यूनिट खाली है, लास्ट वाले पे भी, नेक्स्ट वाले पे भी 2 यूनिट ऐसे, ये देखो, ये दिख रहे हैं यहाँ खाली, एक यहाँ एक यहाँ लगा है, सेकंड वाले में भी एक यहाँ एक यहाँ, इसकी भी 2 साइड खाली है। नेक्स्ट वाला जो आ रहा है ये वाला, इस पे भी देखो, एक H यहाँ एक H यहाँ, इसकी एक साइड खाली, एक साइड खाली है। तो CH2 क्या है, मिथाइलिन और डाइएमाइन। आ गया समझ में, ENPN ENPN इन इथाइलिन डाइएमाइन में क्या है आपका, 2 साइड खाली है, बीच में C2H2 की यूनिट है। फिर क्या कहा उसने, PN का, PN मतलब प्रोपाइलिन डाइएमाइन, तो 1 और 2 कार्बन में NH2 लगा। फिर उसने TN का, TN मतलब ट्राइमिथाइलिन डाइएमाइन, TN का मतलब क्या है, ट्राइमिथाइलिन डाइएमाइन। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन। अब आप समझो है, ब्यूटाइलिन में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। ब्यूटाइलिन में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। चलो ब्यूटाइलिन डाइएमाइन, क्या करना है आपको, ब्यूटाइलिन BN, एक शॉर्ट आपको याद रखना है, BN, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन। CH2 CH3, C पे H H, एक अरे C पे एक H यहाँ एक साइड खाली है, C पे एक साइड खाली है, H यहाँ H यहाँ, अरे 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 पगला गए हो कि सर 1 2 3 एक साइड खाली है, 1 2 3 ये और ये, दिस इज BN, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन। इसे क्या कहते हैं, BN को 4 कार्बन, दिस इज ब्यूटाइलिन डाइएमाइन, इसे क्या कहते हैं, ब्यूटाइलिन डाइएमाइन। या 1 2 3 4 2,3 डाइअमीनो, 2,3 डाइअमीनो ब्यूटेन, 2,3 डाइअमीनो ब्यूटेन, या क्या कहेंगे इसे, 2,3 डाइअमीनो ब्यूटेन। अब उसने आपको कह दिया कि आइसोब्यूटाइलिन, एक सेकंड है, उसने आपको कह दिया आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओ, आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बताओ, आइसोब्यूटाइलिन। तो बना दोगे आइसोब्यूटाइलिन, IBN आइसोब्यूटाइलिन, बना दोगे आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर, बना दोगे आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर, बता दो, बना दोगे आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर। ये तो आइसो का मतलब ब्रांचिंग, कार्बन 4 होने चाहिए, IBN। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, आपको IBN का टैग मिल गया, IBN क्या कहते हैं, IBN। तो आइसोब्यूटाइलिन, ये क्या होगा, आइसोब्यूटाइलिन डाइएमाइन, आइसोब्यूटाइलिन डाइएमाइन, ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइलिन डाइएमाइन, IBN आइसोब्यूटाइलिन है, तो वो ब्रांचिंग है, 1 2 अरे 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 यहाँ से फंक्शन को नजदीक, एक एच आएगा भाई इस पे, 1 2 और 3 आईपैक नेम लिखेंगे तो 2 पे मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई अमीनो और 2 पे मिथाइल प्रोपेन। अब आपको दिख रहा है टोटल 4 कार्बन है, तो ब्रांचिंग के लिए यूज क्या होता है, आइसो यूज होता है। आई का मतलब क्या, आइसो, आइसो का मतलब होता है ब्रांचिंग,
आइसो का मतलब क्या होता है? ब्रांचिंग। पहले भी बात की थी। जो आइसो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आइसो रिप्रेजेंट करता है किसको? ब्रांचिंग को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रांचिंग को। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा आपने? नेक्स्ट लिखो ए। यहाँ तो मैंने ये बताया नहीं है, पिछले दो जगह क्या नहीं बताई ये नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें भी देखो कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी। इसमें भी अगर मेटल आएगा, इधर देखो, अगर मेटल आएगा NH2, मेटल आएगा, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, लोन पेयर इसमें अटैक करेगा, इसका लोन पेयर इसमें अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसमें कितने का होगा? मेटल आएगा, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये वाला लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में। 1 2 3 4, 4 और 1 5, कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 5 मेंबर की रिंग। कितने की बनेगी? 5 मेंबर की रिंग। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो नेक्स्ट आ जाओ आगे। कोऑर्डिनेशन हो गया, एसिड बेस बचा हुआ है, लोरिन ब्रोंसेट कॉन्सेप्ट बचा हुआ, हो जाएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या लेना देना है वो देखता हूँ मैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, आपको उतना एग्जाम देने का डर नहीं होगा जितना मुझे आपका सिलेबस का डर है। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं ना यहाँ, क्या बताएं। चलो आगे, इतना हो गया, इतना कर लोगे आप, ये हो जाएगा। चलो, आपके पेपर आपका नहीं, पेपर मेरा है। जो पढ़ा रहे हैं पेपर हमेशा किसका होता है? उनका होता है। आपका तो क्या मजे से होंगे अभी। चलो आगे लिखो, बाइप्रिडिन, BPY। बाइप्रिडिन या बाइप्रिडिन शॉर्ट में आता है BPY। ठीक है, यहाँ पे रिंग बना दोगे, कितने मेंबर की रिंग बनेगी इसमें भी? अगर मेटल आएगा, अगर इसके सामने मेटल आएगा, इसके सामने भी अगर मेटल आएगा, अगर मेटल यहाँ से आ गया, तो ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये यहाँ अटैक करेगा, इस पे लोन पेयर है, ये यहाँ अटैक करेगा। कितने मेंबर? कितने मेंबर? 1 2 3 4 और 1 5, 5 मेंबर यहाँ पे बनेंगे। इसके पास भी अगर मेटल आएगा, तो लोन पेयर अटैक करेगा मेटल से, लोन पेयर अटैक करेगा मेटल से, तो एक एक 2 3 4 और 1 5, कितने मेंबर रिंग बनेगी? 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन बनेगा। कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन बनेगा। अब लिखो बाइप्रिडिन या बाइप्रिडिन। बाइप्रिडिन क्या लिखो? बाइप्रिडिन, BPY। क्या लिखो? BPY, बाइप्रिडिन। क्या लिखो? बाइप्रिडिन। क्या लिखो? बाइप्रिडिन, बाइप्रिडिन, BY, बाइ बाइप्रिडिन। पहले लिखो बाइप्रिडिन, बाइप्रिडिन। ये क्या लिखो? बाइप्रिडिन। ये क्या लिखो? बाइप्रिडिन, बाइ बाइ BY, बाइप्रिडिन, BY प्रिडिन, BYRIDNE, बाइप्रिडिन। ध्यान देंगे जरा, बाइप्रिडिन या बाइप्रिडिन कहने का मतलब क्या? दो प्रिडिन की रिंग। कहने का मतलब क्या है? दो प्रिडिन की रिंग। एक सेकंड, थोड़ा मुझे चश्मा साफ करने देंगे यार। इंटरेस्ट बनाना आपका मैं समझ सकता हूँ कि आप, टाइम कम था आपका, 3 महीने में बताओ मुझे, 3 साल का 6 BSc प्लस MSc सारा सिलेबस करवाना है, तो मैं अगर कराऊंगा नहीं तो मुझे कहा जाएगा सर ने सिलेबस नहीं कराया। जैसे नो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे आपके लिए जो 10-15 दिन बचे हुए ये आपके नाम करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये समझूंगा कि मैं गाँव गया था 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए मैं गाँव गया था, बट आपको पीछे नहीं होने देंगे एग्जाम में। चलो, बाय प्रेडिंग 1 to 1, 2 to कनेक्टिविटी, 2 और 2 डैश की कनेक्टिविटी होती है। यहाँ पे लिखो 2, 2 डैश कनेक्टिविटी, 2 और 2 डैश की क्या होती है? यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है। अब आ गया तो, अब आ गया तो यहाँ पे n है, और यहाँ पे भी क्या है? n है। यहाँ पे भी क्या है? n है। यहाँ पे भी क्या है? n है। नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7,
अरे अरे 7 क्यों लिखा, नालायक है क्या? 6 में मर्डिंग दिख रही सामने। यहाँ पे क्या है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश। तो जो कनेक्टिविटी है 2 और 2 डैश के दिख रहा है आपको, कनेक्टिविटी किसकी है, 2 और 2 डैश की। अब देखो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर, और इस पे भी क्या है, लोन पेयर, इस पे भी क्या है, लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर है, और इस पे भी क्या है, लोन पेयर। सामने से मेटल आएगा तो ये लोन पेयर क्या करेगा, मेटल में अटैक करेगा। तो कितनी मेम्बर्टिंग बनेगी, 1 2, ये 1 बनेगी, ये 1 बनेगी, ये क्या बनेगी, 2 बनेगी। अरे अरे भाई दूसरी तरह यूज करो, व्हाइट ही व्हाइट, व्हाइट 1 2, ये 3 ये 4 और ये 5। तो कितनी मेम्बर्टिंग हुई, 5। मेटल के साथ एक दूसरा नाइट्रोजन का लोन पेयर हो गया, 2 3 4 और 5। बाइप्रिडिल, एक आता है टर्परिडिल, टर्परिडिल भी हमें देखते हो अगर आप, चलो एक क्या है, 110 फेनोल्थ्रेलिन, क्या है 1,10। फेनोल्थ्रेलिन की कौन सी एक्टिव साइट है, 1,10। इसमें कौन सी रिएक्टिव साइट है, 1 डैश, कौन सी है, 1 बाइप्रिडिन की एक्टिव, इसको लिखो, बाइप्रिडिन या बाइप्रिडिल की जो रिएक्टिव साइट है वो क्या है, 1 और 1 डैश। रिएक्टिव साइट क्या है, रिएक्टिव साइट क्या है इसकी, 1 और 1 डैश, 1 1 डैश, 1 1 डैश, मतलब एक और एक के दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, दोनों नाइट्रोजन रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव साइट क्या है, 1 1 डैश। अगर कनेक्टिविटी पूछे तो 2 और 2 डैश। अब लिखो 110 फेनोल्थ्रेलिन, क्या लिखो, 1,10 फेनोल्थ्रेलिन, 1,10 फेनोल्थ्रेलिन, 1,10 फेनोल्थ्रेलिन, क्या लिखूं, 1,10 फेनोल्थ्रेलिन, 1,10 फेनोल्थ्रेलिन, 1,10 फेनोल्थ्रेलिन, 1,10 फेनोल्थ्रेलिन। ये अच्छा नहीं बन लग रहा ना, आप समझ लें 6 मिनट, फिर आप बोलोगे सर डायग्राम बना रहे हैं। एक मुझे कहा सर आपने और उसकी आप डायग्राम बनाने की क्लास सीख लेंगे। अब मेरे पास इतना टाइम है कि तुम चाहते हो 1 2 3 4 5 और 1 6, ऐसे नो। अरे यार यहाँ पे कितना बनना लग रहा है, क्या करना है, अच्छा क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे, इसको बोलो बने यार, क्योंकि हम तो बहुत अच्छा बन रहे। ओके चलो, ये लोन पे है, और ये 110 फेनोल्थ्रेलिन, देखो 110 की नंबरिंग करो, मैं आपको दिखाऊंगा। 110 फेनोल्थ्रेलिन के इसमें रिएक्टिव साइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। नंबरिंग ऐसे चलते हैं, 10वां नाइट्रोजन का ये जो 10वां नंबरिंग दे रहा हूं मैं किसको दे रहा हूँ, नाइट्रोजन। तो 1 और 10 वाली साइड रिएक्टिव है, तो रिएक्ट हेडिंग क्या डालूं, अब नेक्स्ट को फेनोल्थ्रेलिन, 110 फेनोल्थ्रेलिन, 110 फेनोल्थ्रेलिन, THROLINE, 110 फेनोल्थ्रेलिन। इसकी रिएक्टिव साइट कौन है, 1 और 10 का नाइट्रोजन, 1 और 10 का क्या, नाइट्रोजन रिएक्टिव साइट है। आपको यही पूछेगा रिएक्टिव साइट क्या है, 110 का नाइट्रोजन। इसकी जो रिएक्टिव साइट है वो क्या है, 1 और 10 का नाइट्रोजन, 1 और 10 पे जो नाइट्रोजन वो क्या है, इसकी रिएक्टिव साइट। मेटल को सामने से ले आओ, इसका इसमें अटैक कराओ, इसका इसमें अटैक, कितनी में बढ़ेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ भी 5 में बढ़ेंगे मिलेंगे। 110 फेनोल्थ्रेलिन, 110 फेनोल्थ्रेलिन, इसे क्या कहते हैं, फैन, इसे क्या कहते हैं, फैन, ओ फैन या फैन। अगर ओ फैन दिया हुआ पेपर में, ओ फैन, ओ फैन पंखा मत कहना, या फैन दिया हुआ है, तो दोनों क्या है, ये 110 फेनोल्थ्रेलिन को दिखा रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं, 110 फेनोल्थ्रेलिन को। अब आगे आ जाओ, ऑर्थोफिनाइल, क्या लिखो, ऑर्थोफिनाइल, ऑर्थोफिनाइलिन बिस डाइमिथाइल अर्सिन, ऑर्थोफिनाइलिन बिस मिथाइल डाइअर्सिन। ऐसा तो नहीं कह रहे हो सर क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं कह रहा, फर्स्ट वाला कंप्लीट कर दो। देखो यार आपको कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन इतना इजी है ना, अगर आपने इसको थोड़ा ध्यान दिया, मैं इजी बना रहा हूँ, आपने देखा होगा मैं इजी बना रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, अभी जब आप बाई डेंटेड से ट्राई डेंटेड में जाओगे ना तो आपको सीधा समझ में आएगा इसने जो फर्स्ट में बोला वो सेकंड में अप्लीकेबल है। तो आपको सिर्फ वही ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो लिखो, क्या लिखो, ओ क्या लिखा आपने, ओ फिनाइलिन बिस डाइमिथाइल अर्सिन,
ओ फिनाइलिन बिस मिथाइल ओ फिनाइलिन बिस बिस डाइमिथाइल अर्सिन बिस डाइमिथाइल अर्सिन। अभी ये भी सिखाऊंगा मैं। हाँ, बिस कब लिखते हैं, ट्रिस कब लिखते हैं, ट्रेटा किस कब लिखते हैं, पेंटा किस कब लिखते हैं, हेक्सा किस कब लिखते हैं, उसके आगे बारे में बात आएगी। उससे पहले पहले मुझे आपको वर्नर की थ्योरी पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? वर्नर की थ्योरी पढ़ाना है। लेकिन पहले ये लिगेंड वाला, इस लिगेंड को क्या करते हैं, इसकी औकात दिखाते हैं, लिगेंड को कंप्लीट करते हैं। अब देखो, ओ फिनाइलिन बिस डाइमिथाइल अर्सिन, इसको डाइअर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइअर्स। अब मैं, मुझे माफ करना, एलटी साइंस के लिए उसने सिलेबस दे रखा है, आरपीएससी में होता है, तो उसने सोचा कि जब टीचर आए तो अच्छे ही आए। ओ फिनाइलिन डाइमिथाइल अर्सिन, फिनाइलिन मतलब ओ फिनाइलिन, ए पी एच, इसको सही लिखो, ओ फिनाइलिन PHYN, फिनाइलिन LENE, मतलब फिनाइल की दो साइड खाली, LENE आ गया। जैसे आपने इथाइलिन डाइअमाइन पढ़ा था, तो इथाइलिन लिखा था ना यार, जब इसकी दो साइड खाली थी, इसकी दो साइड खाली थी, तो आपने क्या कहा? इथाइलिन LENE। वैसे ही पीएच को कहते हैं फिनाइल, पीएच को आप क्या कहते हैं? फिनाइल। क्या कहते हैं? फिनाइल। लेकिन जब इसकी एक साइड और खाली है, तो क्या कहते हैं उसे? फिनाइलिन, अगल बगल वाली, 1 2। जैसे ना, ओ फिनाइल का मतलब क्या? ऑर्थो। 1 2 को क्या कहते हैं? ऑर्थो। ओ का मतलब क्या है? ऑर्थो। अब क्या होता है? डाई बिस, बिस का मतलब एक, बिस बिस डाई अर्सिन, बिस का मतलब बिस डाई मिथाइल अर्सिन, मतलब दो बार लगे हुए। क्या बिस का मतलब क्या होता है? दो बार लगे हुए, दो बार लगे हुए, दो बार लगे हुए। डाई, डाई का मतलब, बिस का मतलब दो, सेम एक जैसे ग्रुप, दो बार लगे हैं क्या? सेम ग्रुप। अभी आगे सीखेंगे, ये सिखाऊंगा मैं आपको। ये डाई मिथाइल एसिड, इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर। मेटल भूखा है सामने को, भुक्कड़, भुक्कड़ की मेटल सामने है, तो ये वाला इस पे अटैक करेगा, ये वाला इस पे अटैक। कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर रिंग। यस नो। अब हमने क्या कर दिया आपका, हमने क्या किया है, फर्स्ट मेंबर रिंग लगभग ये मोनोडेंटेट की कैटेगरी सारी क्या कर दिया? उड़ा दी है। मोनोडेंटेट की कैटेगरी क्या कर दिया? सारी उड़ा दी है। ओके। अब नेक्स्ट मिलेंगे बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड में। इधर ध्यान रखिए, 3 लिबरेट नोट करके लिखो, तीन, 3 और 4 मेंबर, 3 मेंबर एंड 4 मेंबर रिंग क्रिएट स्ट्रेंथ। 3 मेंबर एंड 5 मेंबर, 3 मेंबर, 3 membered and 4 membered ring, 3 membered and 4 membered ring, 4 membered, 3 membered and 4 membered ring create strain। वो क्या करते हैं? क्रिएट स्ट्रेन। वो क्या करते हैं? स्ट्रेन क्रिएट कराते हैं, मतलब अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? क्रिएट अनस्टेबिलिटी। सो अवॉइड दिस रिंग, सो अवॉइड, इससे क्या करो? अवॉइड, सो अवॉइड दिस रिंग, इससे इन रिंगों को क्या करो? अवॉइड करो। सो अवॉइड दीज रिंग, इसलिए क्या करो? इन रिंग्स को अवॉइड करो। अब ध्यान रखेंगे आप, इन रिंग जैसे ऐसे सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनेट है ना, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। अब ध्यान रखेंगे, जैसे मेटल सामने से आता है, तो आप एक लोन पेयर को यहाँ जोड़ दो, एक लोन पेयर यहाँ, तो कितनी मेंबर रिंग बन गई? एक एक एक, 1 2 3 और 1 4, 4 मेंबर की रिंग बन गई। तो 4 मेंबर अनस्टेबल होती है, इसे बनाते नहीं है। इससे हमेशा ये एक ऑक्सीजन से, कार्बोनेट केवल एक ऑक्सीजन से मेटल से जुड़ेगा, दूसरे से नहीं। 4 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल। 4 मेंबर जो रिंग होती है वो क्या होती है? अनस्टेबल होती है। 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल क्या होती है? अनस्टेबल होती है। सो अवॉइड दिस, इसलिए इसे क्या करो? अवॉइड दिस, इसलिए इसे क्या करो? आप अवॉइड कर दो, इसलिए आप इसे क्या कर दो? अवॉइड कर दो। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। ओके, आ रहा समझ में? बोलो। जैसा आप हाइड्रोजीन लिखा था आपने, NH2 आपने उसको मोनोडेंटेट की कैटेगरी में डाला। आपने NH2 को मोनोडेंटेट कैटेगरी में डाला, क्यों? अगर इसके सामने मेटल ले आओगे, ये क्या था? NH2 हाइड्रोजीन, NH2 क्या था? हाइड्रोजीन। आप क्या था? हाइड्रोजीन। तो मोनोडेंटेट की कैटेगरी में डाला आपने। अब देखो यहाँ रिंग कितने बनेगी? 1 2 और 1 3, 3 मेंबर्ड। और 3 मेंबर्ड क्या होते हैं? हाईली स्ट्रेन रिंग होती है। क्या होती है? हाईली स्ट्रेन। क्या होती है? हाईली स्ट्रेन रिंग्स होती है। ये क्या होती है? हाईली स्ट्रेन रिंग्स, स्ट्रेन क्रिएट करवाते हैं, इसलिए इन रिंग को बनाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं आपको इवनिंग।
है